Hello everyone, TX here again. So, first of all, very happy न्यू ईयर टू ऑल और आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यू ईयर की। सो न्यू ईयर में गाइस जो आपके पुराने लॉसेस है जो भी है वो सब भूल के नए एक्शंस शुरू करते हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिट करते हैं। वीआईपीज आप हमारा वीआईपी ज्वाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज़ 95 to 100% एक्यूरेसी सिग्नल्स. Just a simple free step, you have to register with my link and deposit minimum of 20 USD. Now for Mega DX you have to deposit a 50 USD in a pocket option. Okay guys, well after all जिसका भी losses है, जितने भी losses है बाइनरी ट्रेडिंग में, एक्चुअली लॉसेस तो देखो, लॉसेस करने से कोई भी एक ट्रेडर होता है, लॉसेस करने से वो सीखता ही है, ठीक है, स्टार्टिंग. सो डोंट बी डिमोटिवेटेड ऑन दैट फील्ड. सो चाहे आप कहीं से भी शुरुआत करते हो, देखो लॉस तो आपको फेस करने पड़ेंगे, बट उसके आगे का वो सोच के आपको चलना पड़ेगा कि उसके आगे का आपको कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है. क्योंकि हर लॉस से कोई ना कोई सीखता है, ठीक है. तो अगर आप लॉस करते हो तो ये सीखो, अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेते हो आप, तो इफ़ अगर आप लॉस करते हो तो वो लॉस भी देखो कि आप क्यों लॉस कर रहे हो उस जगह, ठीक है. तब जाके आप इजीली रिकवर कर सकते हो सारे अपने प्रॉफिट्स को और रिकवर कर सकते हो अपने टारगेट्स को. ओके गाइस, वेल अबाउट माय जर्नी, मैं भी जब बिगनर था और इतना इतना नहीं पता था कि क्या प्राइस एक्शंस होता है, क्या ट्रेडिंग होती है, क्या बाइनरी होती है, जो भी है. तो उस टाइम पे मैं एक बार से गेम समझता था इसे, बट जब मेरे को सारी चीज़ें एनालाइज करी, सारी चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस लिया, तब जाके मेरे को एक पॉइंट मिला कि हाँ, कि ट्रेडिंग भी कोई चीज़ होती है जिससे हम इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं. यस, एंड नाउ आई हैव अ टू मच प्रॉफिट ऑन द फील्ड. और इवन मैं सबको यही बोलता हूँ कि देखो, लॉसेस को लॉस ज़रूरी नहीं है कि आप लॉसेस कर रहे हो तो ये आप उसको डिमोटिवेट हो जा रहे हो कि मैं इतना लॉस कर रहा हूँ, इतना लॉस कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, आप लॉस करो. मैंने भी बहुत लॉस किया है, मैंने भी 1000 2000 लॉस किया है. ऐसा नहीं है कि डॉलर्स में, आई मीन डॉलर्स में भी लॉसेस करे हैं मैंने बहुत. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बाइनरी फील्ड छोड़ दिया, या फिर फॉरेक्स फील्ड छोड़ दिया, या फिर स्टॉक फील्ड छोड़ दिया. ओके गाइस, मैं आपको डेली के डेली ट्रिक्स बताता हूँ, डेली की डेली स्ट्रेटजीज़ बताता हूँ, डेली के डेली सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हूँ. बेसिकली एक्चुअली देखो, मार्केट में आज के बाइनरी मार्केट में क्या है एक्चुअली, जिसको भी जो भी मार्केट में आता है वो यही सोचता है कि इससे हमें अच्छा मार्जिन मिलता है, अच्छा प्रॉफिट होता है, 80% 90% मार्जिन मिल जाता है. जैसे कोई भी यही सोचता है, ठीक है, कि तो ऑब्वियसली कोई भी मार्केट में अगर घुसता है तो लॉस करने के लिए तो नहीं घुसेगा कि आज मेरे को $80 का लॉस हो जाए, या $100 का, या $1000 का मेरे को लॉस हो जाए, ठीक है. कोई भी लॉस करने के लिए नहीं घुसेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिमोटिवेट मत होना लॉस से. चलो एक दिन मैं मानता हूँ कि लॉस हुआ, 2 दिन लॉस हुआ, 3 दिन लॉस हुआ, बट सून यू विल कवर योर लॉसेस एंड इवन मेक अ प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट बाय अ प्राइस एक्शन टर्म्स. ओके गाइज, सो देखो एक्सपीरियंस तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में. सो आप जो भी जो भी मार्केट में होता है, आई मीन जो भी मार्केट में बायर सेलर्स की अवेलेबिलिटी शो हो जाती है, इवन बायर्स कहाँ अवेलेबल है, सेलर्स कहाँ अवेलेबल है, पूरा मार्केट उसी बेसिस में घूमता है, ठीक है. सो यू हैव टू फॉलो दैट टर्म्स. ओके गाइज, तो जैसे मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन एक्चुअली आपको ये प्रोवाइड करती है कि मार्केट में जो लेवल्स हैं वो किस मूवमेंट में जा रहा है आपका मार्केट, डाउनवर्ड मूवमेंट या अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है. यहाँ तो एक साइडवे मार्केट चल रहा है. देखो साइडवे मार्केट, न्यूट्रल मार्केट क्या होती है, सारी चीज़ें भी मैं आज आपको डिटेल्स में बताता हूँ. देखो एक तो डाउन ट्रेंड होती है, ये आपकी डाउन ट्रेंड है जो मैंने आपको बताई, ठीक है. डाउन ट्रेंड में आपका क्या होगा, जो ट्रेंड लाइन होगी ये आपकी, वो आपकी अप वाली कैंडल से बनेगी, ठीक है. ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रही थी, जैसे यहाँ पे, वेट अ सेकंड गाइस, जैसे यहाँ पे आपकी डाउन ट्रेंड चल रही थी तो मैंने इसको मार्क किया, इसको मार्क किया, इस वाली कैंडल को मार्क किया, इस वाली कैंडल को मार्क किया, ठीक है. ये 3 कैंडल्स को मैंने मार्क किया, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे. 4 ट्रेड यहीं पे विन हो रही है, 1 2 3 4. ओके गाइस, वेल ये तो हमारा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि देखो मार्केट ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हमने कैंडल्स को जो मार्क किया है वो अपवर्ड अपवर्ड कैंडल्स को मार्क किया है, ठीक है. यहाँ पे तो यहाँ पे जो
ये जो चीज़ बनी है यहाँ पे, एक्चुअली ये जो चीज़ बनी है ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 बार ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, उसके बाद मार्केट क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है, लेवल को ब्रेक कर देता है। सो उसके बाद जो एक कैंडल्स होती है, इंपॉर्टेंट कैंडल होती है, ये होती है जो आपकी रिट्रेसमेंट कैंडल होती है, रिटेस्ट कैंडल्स होती है। सो मार्केट दोबारा उसको कवर करेगा, उस पॉइंट को कवर करेगा जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। उस पॉइंट को जैसे यहाँ से कवर करेगा, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल्स का मूवमेंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो वेल गाइस, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। डाउन ट्रेंड के हो गए, ब्रेकआउट का हो गया, ठीक है। मैं आपको साइडवेज का मार्केट का बता देता हूँ। साइडवेज मार्केट क्या होता है एक्चुअली, जो आपका साइडवेज मार्केट होता है मैं उसका भी बता देता हूँ। देखो साइडवेज मार्केट एक्चुअली आपका एसएनआर लेवल्स पे वर्क करता है। जैसे यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट था जो न्यूट्रल मार्केट था, जो ना अपवर्ड था ना डाउनवर्ड मूवमेंट था, ठीक है। यहाँ पे देखो जो ट्रेंड है वो आपकी इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को, जैसे इस पॉइंट को टच किया, 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 ठीक है। ये एक साइडवे मार्केट हो गया। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको चीज़ बताई थी, जो मैंने आपको ब्रेकआउट बताया था, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, इस लेवल पे एक ब्रेकआउट हुआ है। तो जो ये कैंडल बन रही है, नेक्स्ट कैंडल बन रही है, ये आपकी जो कैंडल बन रही है, ये जो कैंडल बनेगी आपकी, ये आपकी रिटेस्ट कैंडल बनेगी। उसके बाद मार्केट का जो मूवमेंट होगा वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है देखो बाइनरी फील्ड में, और ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही आएगी, ठीक है। आपको अगर एक्सपीरियंस है मार्केट का तो जाके आप ट्रेडिंग कर सकते हो इसलिए और प्रॉफिट गेन कर सकते हो। देखो एक्सपीरियंस होना प्राइस एक्शन के थ्रू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ये डाउन ट्रेंड और साइडवेज का मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है। 3 कंडीशंस होती है मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और एक आपकी होती है साइडवेज, ठीक है। सो यहाँ पे अप ट्रेंड है, और अप ट्रेंड में आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, देखो मेन चीज़ होती है आपकी ट्रेंड लाइंस, क्योंकि मार्केट्स कम चलते हैं साइडवेज, ज़्यादा चलते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सो मेनली फोकस करोगे आप तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में फोकस करना, ठीक है। साइडवेज मार्केट बहुत कम प्रोवाइड होते, कम मिलते, ठीक है। यहाँ पे भी आपका एक मूवमेंट था, जो मार्केट का मूवमेंट था, यहाँ पे भी आपका मूवमेंट जो है वो आपका अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले थे हमें ट्रेड लेने के लिए। वेट आई शो यू, वेट अ सेकंड गाइस। यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले थे, जैसे मैंने आपको बताया पॉइंट देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखो मार्केट 1 2 3 4 5 एंड 6, एक जैसे 6 पॉइंट्स मिले थे हमें, ठीक है। 6 पॉइंट्स मिले थे और 6 पॉइंट में देखो हमें 1 2 3 पॉइंट 4 5 6, ओके 6 ट्रेड्स मिली हमें और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया हमने यहाँ पे भी, ठीक है। तो देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड को आपको फोकस करना है कि कब मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, कब अप ट्रेंड होगा, कब साइडवेज होगा। और कुछ और नॉर्मल टर्म्स होते हैं जैसे आपका वॉलेटाइल मार्केट, वीक मार्केट। जैसे वॉलेटाइल मार्केट की मैंने आपको वीडियो बताई थी, नेक्स्ट वीडियो बताई थी, आई मीन इससे जो मैंने पहली वीडियो बताई थी वो आपकी मैंने उसी बेसिस में बताई थी। वॉलेटाइल मार्केट को हम कैसे जज कर सकते हैं और वॉलेटाइल मार्केट को हम कैसे सीन कर सकते हैं और कब वॉलेटाइल मार्केट में हम ट्रेड ले, ठीक है। वॉलेटाइल मार्केट में मैंने आपको इसलिए बताया था कि गैप फिल्ड करती है कैंडल्स। सो गैप फिल्ड करने के लिए मार्केट का जो मूवमेंट होता है वो आपका उसी बेसिस में होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। So please watch my all videos here, then we will recover the losses, okay guys। So well, इस ट्रेंड में देखो ये फोकस कर रही है किस पे, इस ट्रेंड लाइन पे। देखो अभी डाउन ट्रेंड ही चल रही है आपकी, और ये जो ट्रेंड चल रही है आपकी वो एक्चुअली इस बेसिस में, वेट अ सेकंड गाइस, इस बेसिस में ट्रेंड चल रही है आपकी, ठीक है। या इस बेसिस में ट्रेंड चल रही है, ठीक है गाइस। सो गाइज जो मैंने चीज़ें आपको बताई इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर से आज हम न्यू एक्शंस लेते हैं। न्यू एक्शंस जैसे मैंने बताया कि डेली वीडियोस प्रोवाइड होगी आपके लिए, प्राइस एक्शन बेस्ड वीडियोस प्रोवाइडेड होगी, और कुछ कुछ ट्रिक्स नॉर्मली मैं आपको बताता रहूँगा, स्ट्रैटेजीज बताता रहूँगा। जैसे मैंने आपको आज न्यूट्रल मार्केट और ये वाला मार्केट बताया, जैसे न्यूट्रल मार्केट था, जैसे आपका साइडवेज मार्केट था, है ना, और आपका डाउन ट्रेंड मार्केट हो गया, आपका अपवर्ड मार्केट हो गया, ठीक है। ये सारे मार्केट्स आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो आज से प्राइस एक्शंस में फॉलो करते हैं और प्रॉफिट करते हैं, ओके गाइस। तो ट्रेंड लाइन बनाना मुश्किल नहीं है, एक्सपीरियंस रहो। देखो मेरे को तो क्या है, मैं तो बिना ट्रेंड लाइंस बनाए
जज कर लेता हूँ मार्केट की नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनेगी। देखो यहाँ पे भी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, पैटर्न बना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपका ये पैटर्न बना है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड का पैटर्न बना है, ठीक है गाइज। सो काफ़ी चीज़ें बताई है मैंने आपको वैसे इन बेसिस के थ्रू कि क्या क्या मार्केट में कंडीशंस होती है, पेरेंटल कैंडल्स क्या होती है। देखो यहाँ पे भी एक पेरेंटल कैंडल है, ये आपकी एक पेरेंटल कैंडल है, ठीक है। ये आपकी एक पेरेंटल कैंडल है और इसमें देखो जहाँ पे यहाँ पे मैं एक लेवल बना लेता हूँ आपका, इस लेवल पे मार्केट इस लेवल को टच कर करके फॉरवर्ड उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक लेवल बना दिया है, देखो ये पेरेंटल कैंडल ये है, ठीक है, आपकी एक पेरेंटल कैंडल है। तो पेरेंटल कैंडल के आप एंड्स पॉइंट को मिला लो और मार्केट में देखो आप कहाँ कहाँ पॉइंट को, ये मैंने एक जो कैंडल ली पेरेंटल कैंडल, ये वाली कैंडल मैंने पेरेंटल कैंडल मानी है, ठीक है। तो ये आपका एक लेवल बन जाता है, लेवल इन द सेंस जो पेरेंटल कैंडल होती है आपकी, यहाँ पे एक 1 मिनट या 5 मिनट लेवल बन गया है आपका, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका एक लेवल बन गया है। तो पेरेंटल कैंडल बड़ी कैंडल होती है और मार्केट ना उससे अपवर्ड जाता है ना उससे डाउनवर्ड जाता है। ये भी मैंने ट्रिक आपको बता रखी है वीडियोज़ में, यू कैन फॉलो दैट ट्रिक इवन मेक अ प्रॉफिट विद दैट, ओके गाइस। वेल यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिले थे, 1 पॉइंट ये मिला था, 2 पॉइंट मिले थे, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है। काफ़ी 4 ट्रेड यहाँ पे इसलिए विन हो सकती थी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे भी हम मार्केट को जज करके यहाँ पे भी आप ट्रेड लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 100 USD की ट्रेड ले ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड ही जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेरेंटल कैंडल्स मार्केट कैन बी मूव्ड ऑन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, ओके गाइस। वेल द इम्पोर्टेंट थिंग इज गाइस द प्राइस एक्शन टर्म्स, ओके। वेल अगर प्राइस एक्शन आपको पता है, प्राइस एक्शन की नॉलेज आपको है, तो यू कैन मेक अ प्रॉफिट ईजिली गाइस, ओके गाइस। वेल यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा पैटर्न भी बना है, टू टू कन्फर्मेशन मिले हैं हमें यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका एक तो ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड का पैटर्न बना है, ठीक है। और दूसरा आपको पेरेंटल कैंडल का भी एक कंफर्मेशन मिला है। सो प्राइस एक्शन से और मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन पे ही वर्क करता है। सो वेल गाइस ये तो ट्रेड चलो विन हो गई है हमारी 100 USD की। एंड वन मोर थिंग गाइस, मार्केट अभी वीक मार्केट है एक्चुअली, वोलेटाइल मार्केट है। सो कोशिश करते हैं कि वॉलेटाइल मार्केट की जो ट्रिक है वो कैसे यूज़ होगी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। 5 सेकंड में मार्केट को स्विच करो, उसमें गैप्स देखो, गैप्स को फिल करने के लिए मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, यहाँ पे भी आया, ठीक है। लॉन्ग गैप को देखना है, ये तो चलो छोटा गैप है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ये है एक लॉन्ग गैप बना है यहाँ पे, जैसे आपका लॉन्ग गैप है, ये लॉन्ग गैप है, तो मार्केट उसे फिल करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, ठीक है। 5 सेकंड में मार्केट को स्विच करना है और फिर आपको ट्रेड उसी डायरेक्शन में लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका मार्केट में लॉन्ग गैप है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग गैप है तो मार्केट फिल करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया है, ठीक है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी वॉलेटाइल मार्केट की और प्राइस एक्शन की। यहाँ पे भी लॉन्ग गैप था, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में गया है फिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी लॉन्ग गैप था, यहाँ पे भी देख सकते हो लॉन्ग गैप था आपका। नेक्स्ट कैंडल में आप डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेक्स्ट कैंडल सॉरी 5 सेकंड स्विच कर रखा है मैंने, तो आप नेक्स्ट के लिए क्या जा सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। वेल गाइस सॉरी गाइस कॉल आ गई थी एक। सो देखो यहाँ पे भी मार्केट ने का गैप बना है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा गैप बना है, तो मार्केट उसे भी फिल करने के लिए क्या किया, अप ट्रेंड में गया, ठीक है। यहाँ पे से मार्केट ने फिल किया और अप ट्रेंड में गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी मिल रही है। सो ये बग फेनोमिना है और आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा इसमें, यू कैन यूज दैट टर्म्स, ठीक है गाइस। सो आप आज से नए स्टेप्स फॉलो करें हमने। सो गाइस मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम टुडे एंड और जो मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ, जो स्ट्रेटजी बताता हूँ गाइस, इनको प्लीज़ एंड प्लीज़, मैंने काफ़ी यूज़र्स को देखा है कि सेल्स करते हैं, मेगा डीएक्स भी सेल्स करते हैं, इवन द स्ट्रेटजीज बग्स आर सेलिंग फ्रॉम माई चैनल्स, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट सेल दिस थिंग्स बिकॉज दे आर फ्री स्टफ्स हेयर एंड मैं हमेशा फ्री स्टफ्स प्रोवाइड करता हूँ और बाकी यूज़र्स उसे सेल करते हैं। सो गाइस प्लीज़ डोंट स्कैम द अदर्स गाइस, ओके। सो वेल ये कुछ प्राइस एक्शन टर्म्स से नॉर्मली जिनके अकॉर्डिंग मैं भी ट्रेड करता हूँ और जो मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है गाइस। वेल आप भी इस फील्ड में इजीली, जैसे मैंने आपको बताया था, रिकवर कर सकते हो सारे लॉसेस। डोंट वरी गाइस, आई एम विथ यू ऑलवेज एंड आई सपोर्ट यू ऑलवेज, क्योंकि मैंने भी नीचे से ही शुरुआत करी है, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस। काफ़ी लेट ट्रेड लग गई यहाँ पे। वेल मार्केट इसको फिल करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, बट यहाँ पे काफ़ी लेट ट्रेड लग गई है मेरी।
बट लेट वी सी हाउ मच एंड हाउ इट्स कैन विन और नॉट। सो मार्केट ने फिल तो किया है, बट ट्रेड जो हमारी लगनी चाहिए थी वो इस पोजीशन में लगनी चाहिए थी, इस पोजीशन में हमारी ट्रेड लगनी चाहिए थी। बट डोंट वरी, लेट्स सी, काफ़ी क्लोज विन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। या इट्स अ लॉस है, आई थिंक सो। जो ट्रेड पॉइंट था हमारा काफ़ी ऊपर था, बट ट्रेड नीचे आ गई एक्चुअली। कोई बात नहीं, लॉस हुआ है तो इसको रिकवर कर लेंगे इजली, रिकवर करते हैं इसे। ठीक है, एमटीजी ले लेते हैं, इस पर रिकवर कर लेते हैं। अभी मार्केट का जो मूवमेंट है अपवर्ड ही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्पिनिंग टॉप बना हुआ है यहाँ पे आपका। सो मैंने जो 2 ट्रेड ली है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ले ली है। ओह, काफ़ी ज़्यादा ट्रेड लग गई। डोंट वरी गाइस, ऊपर जाना चाहिए मार्केट। इसे हटा देते हैं यहाँ से। मार्केट का आई थिंक यहाँ तक जाना चाहिए, मार्केट का अब तक आपका इस लेवल तक मार्केट जाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए इस लेवल को। ठीक है, सो काफ़ी ऊपर, या काफ़ी ऊपर है अभी, बट आई थिंक विन ही होगी ये ट्रेड। लेट्स सी, लेवल तो काफ़ी ऊपर है। या इट्स विन। सो चलो, रिकवर तो कर लिया हमने, क्योंकि लेवल तो काफ़ी ऊपर था और तब जाके मैंने ऊपर ट्रेड ली है। ठीक है, ये कैंडल भी आपकी ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे इस लेवल को तो ये टच करेगी मार्केट को, फिर वहाँ पे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होगा। ठीक है, वेल गाइस, एक लेट एंट्री की वजह से एक लॉस हो गया था हमारा, बट कोई बात नहीं, वी कैन रिकवर दिस। So guys, make a profit from today, and you have to follow my steps, and you have to follow what I do and what I did in a trading। ठीक है गाइस, तो मेरे को एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, मैंने भी स्टार्टिंग जो करी है वो नीचे से ही करी है, उसके बाद ही ऊपर आया हूँ। सो मेरे साथ चलते रहिए आप, और वी कैन रिकवर अवर लॉसेज, एंड वी कैन मेक अ प्रॉफिट एंड सेट अ डेली टारगेट। ओके गाइस, वेल, लव you all, thanks for your all support, and please, if you want to join me in a VIP, if you want to join me in a with a Mega DX membership, you can just register with my link and deposit for Mega DX. In a pocket option, deposit just 50 USD here, and in a Cortex just deposit a 20 USD for a VIP signals. In a pocket option also we have provided signals, and even, एंड वन मोर थिंग गाइज, योर एंट्री शुड बी इन अ प्राइस एक्शन। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो एंट्री होनी चाहिए वो आपकी एंट्री सही टाइम पे होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाई थी, तो जैसी मार्केट, ज़रूरी नहीं है कि प्राइस एक्शन जो आपका वर्क करेगा वो नेक्स्ट कैंडल के लिए वर्क करेगा। एक्चुअली कैंडल साइकोलॉजी के थ्रू हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड ले सकते हैं, बट जो प्राइस एक्शन होता है उसमें आपका देखो कन्फर्मेशन होता है, तो बायर्स और सेलर्स की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग होता है। तो एंट्री शुड बी योर एंट्री शुड बी फिक्स्ड। ओके गाइस, तो जैसी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया था, वैसे मैं यहाँ पे से डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया था, जो मैंने EUD कैड में आपकी पहले ट्रेंड लाइन बनाई थी। ठीक है, वेल गाइस, ये तो कुछ नॉर्मल से टर्म्स थे जो मैंने आपको आज बता दिए। बाकी वीडियोस के साथ बने रहना, और कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारा कुछ करना है आज इस न्यू ईयर में। ठीक है, आज ही नहीं, हम डेली न्यू ईयर में आपका कुछ प्रॉफिट ही करा के देंगे अब डेली। ठीक है गाइस, वेल, यहाँ पे से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेक है। ठीक है, यहाँ पे से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोबारा गया, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। वेल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ क्यों गया यहाँ पे से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो रिट्रेसमेंट कैंडल बनेगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, और नेक्स्ट कैंडल का जो मूवमेंट होना चाहिए वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, वेल, इसका वेट कर लेते हैं कैंडल के क्लोज होने का। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, एंड आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। जो भी ट्रेड्स लिए हैं मैंने प्राइस एक्शन के बेस्ड में ही लिए है। ठीक है गाइस, सो वेट फॉर इट, क्योंकि जो मार्केट है वो आपको इस लेवल का तो टच करेगा ही। ठीक है, मार्केट जो है आपका इस लेवल को टच करेगा, उसके बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सो वेट फॉर इट गाइस। काफ़ी अच्छी एंट्री ली है, और आपको भी ऐसी एंट्री लेनी है। ठीक है, मैंने एंट्री अपवर्ड इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ पे एक लेवल भी था आपका
सो लेवल को टच करके मार्केट का ऑब्वियसली डाउनवर्ड मूवमेंट आना चाहिए। वेल लेवल अभी थोड़ा ऊपर है, बट कोई बात नहीं, ये भी विन ही जानी चाहिए हमारी। सो आई थिंक हमने 8 ट्रेड्स लिए आज, और 8 में से हमारा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। 7 ट्रेड्स विन हुई है। एक ट्रेड जो लॉस हुई थी हमारी, वो लेट एंट्री की वजह से हुई थी, अदरवाइज वो मे बी प्रॉफिट फॉर दैट। वेल ये तो हमारा प्रॉफिट टेबल काफ़ी मैनिपुलेशन करने लग गया है आपका ब्रोकर कोटेक्स। वेल ये तो प्रॉफिट ही है ऑब्वियसली। ओके गाइस, सो आप प्राइस एक्शन के पेज में ट्रेड लेते रहिए और प्रॉफिट बनाते रहिए। वेल लव यू ऑल, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट गाइस।